लेकिन मैं बताते हुए आ रही थी कि कितना खूबसूरत हो गया है, जिस तरह से प्रोग्रामिंग हो रही है, उसका जो भी लाभ हो सकता था, लेकिन उसका लाभ तो दूसरे ही दिन नहीं मिल रहा है। बच्चे झूला के लिए भी आए हैं, हालांकि अब काहे बंद है, अब तो भाई वही नहीं बताएंगे। अब तो ये नहीं है कि कोई काम चल रहा है ऐसी अयोध्या प्रयाग की तरह कि भाई अभी रुकिए रुकिए, कोई समय भी निर्धारित नहीं। इसका उद्घाटन भी हो चुका है तो इसको खुला होना चाहिए। जब से हाँ बंद है। बंद है ताला लोग अंदर से प्रवेश कर रहे हैं, फान के जा रहे हैं, देख ही रहे हैं, उसका नजारा तो देख ही रहे हैं आप। बगल में तालाब है, अगर गिर गए तो क्या होगा? मर जाएंगे। काम हो रहा है, अभी तक काम नहीं हुआ, तो फिर उद्घाटन कैसे होगा? SN लाइव, सच सबसे आगे। सिवान में जनता के साथ मजाक। 62.51 लाख का पार्क 2 दिन बाद ही बंद। मंत्री, नगर परिषद और प्रशासन सब कटघरे में। बिहार के सिवान जिले में करोड़ों की लागत से तैयार की गई विकास परियोजना किस हद तक खोखली साबित हो रही है, इसकी बानगी शहर के पंचमंदिरा पोखरा परिसर में देखने को मिली। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत नगर परिषद सिवान द्वारा 62.51 लाख रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक घाट और पार्क का उद्घाटन तो 29 अप्रैल 2025 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ी धूमधाम से किया, लेकिन उद्घाटन के महज 2 दिन बाद ही पूरा पार्क बंद कर दिया गया। पार्क के गेट पर ताले लटकते मिले और बच्चे ग्रिल फांद कर अंदर घुसते हुए नजर आए। इस पूरी घटना ने न सिर्फ नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि मंत्री, सांसद, विधायक और पूरे प्रशासनिक तंत्र की नीयत पर भी गहरी शंका उत्पन्न कर दी है। घटिया प्लानिंग या जानबूझकर दिखावा। पार्क का उद्घाटन बड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ। मन सजा, फीता कटा, फोटो खींचे और सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक संदेशों से भरी पोस्टें भी डाली गई। मंत्री मंगल पांडे ने अपने एक्स पूर्व ट्विटर अकाउंट पर उद्घाटन की तस्वीरें भी साझा करते हुए लिखा, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पंचमंदिरा पोखरा में घाट का सौंदर्यीकरण एवं पार्क का उद्घाटन किया गया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उद्घाटन के 2 दिन बाद ही पार्क को जनता के लिए बंद कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या यह पूरी योजना केवल उद्घाटन समारोह और फोटो खिंचवाने तक ही सीमित थी? बच्चों के साथ आज पार्क घूमने आए हैं। 2 दिन पहले इसका ओपनिंग मंगल पांडे ने किया है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या लगता है कि आप घूम पाएंगे क्या? सबसे पहले तो सिवान वासियों को बधाई दूंगी कि इतना अच्छा, इतनी अच्छी तैयारी के साथ यहाँ पार्क जैसा या बढ़िया बन गया है, क्योंकि मैंने पिछला भी देखा है जगह, मेरा घर बगल में ही है। और आज इसी उत्साह में परसों उद्घाटन हुआ, तो मैं इसी उत्साह में बच्चों के साथ, घर के बच्चों के साथ आई हूँ कि चलो तुम लोग को घुमाते हैं, और मैं भी घूमती हूँ, देखती हूँ। तो अभी आके तो यहाँ गेट बंद है, फिर मैं उधर से आई पीछे से, फिर वहां भी गेट बंद है। कुछ लोग इसको फांद के जा रहे हैं बच्चे। अब मैं तो फिजिकली इतना कूद फान के तो घुस नहीं सकती हूँ, तो मुझे थोड़ी निराशा हो रही है कि मैं जिस चीज को देखने आई हूँ वो देख नहीं पा रही हूँ। देखिए, ये बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है, लेकिन 2 दिन के बाद ही इस पार्क को अगर बंद कर दिया गया, वो भी शाम के समय में, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर क्यों किया गया। आपको क्या लगता है कि क्यों किया गया होगा? कोई सुरक्षात्मक बात तो है नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, लोग हैं तो आएंगे ही। पहले भी यहाँ के लोग आते थे, और ये जब बन गया है तो उत्साह से इसको देखने कि कितना बढ़िया से बना है, यह देखने भी लोग ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। तो काफी लोगों को मैंने देखा, और मैं जब तक यहाँ नहीं पहुंची थी इस गेट के पास, क्योंकि मैं पहले गेट के पास गई थी, तो वहां से बोला गया कि आप उधर से आइए, तो मैं उधर से आई और यहाँ तक नहीं पहुंची थी, तब तक तो मुझे नहीं पता था कि ये बंद है। लेकिन मैं बताते हुए आ रही थी कि कितना खूबसूरत हो गया है, जिस तरह से प्रोग्रामिंग हो रही है, उसका जो भी लाभ हो सकता था, लेकिन उसका लाभ तो दूसरे ही दिन नहीं मिल रहा है। बच्चे झूला के लिए भी आए हैं, हालांकि सबके घर में भी झूला है भी। यहाँ एक मनोरंजन के ध्यान से और स्वास्थ्य के ध्यान से बना हुआ है, उसका लाभ नहीं मिला तो फिर क्या ही है। तो मैं तो सड़क पे घूमने ही जैसा लग रहा है। झूला सिर्फ मंत्री के लिए, जनता के लिए नहीं। स्थानीय लोगों ने जो खुलासा किया वह और भी चौंकाने वाला है। उद्घाटन के दिन जिस आधुनिक झूले पर स्वयं मंत्री झूलते हुए दिखे, उसे उद्घाटन के बाद हटा दिया गया। वह झूला अब पार्क में नहीं है। लोगों का कहना है कि यह झूला केवल उद्घाटन के शो ऑफ के लिए लगाया गया था। अब वहां बच्चे लोहे की रेलिंग और रॉड पकड़कर जान जोखिम में डालकर झूलते हैं। कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
क्या यह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिन संसाधनों का वे उद्घाटन कर रहे हैं वे वास्तव में जनता के उपयोग में आ सके? बिना लाइट, बिना सुरक्षा, यह कैसा अत्याधुनिक पार्क? नगर परिषद द्वारा दावा किया गया था कि पार्क में ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के लिए झूले और छठ घाट जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही पूरे परिसर में लाइटिंग की व्यवस्था होने का भी दावा किया गया था, मगर सच्चाई यह है कि पार्क के चारों ओर कुछ जगहों पर लाइट लगी है, लेकिन ज्यादातर लाइटें या तो बंद है या फिर कभी शुरू ही नहीं हुई। क्या नगर परिषद ने इन लाइटों का भुगतान किया? अगर हाँ, तो लाइटें चालू क्यों नहीं है? और अगर नहीं किया तो उद्घाटन क्यों हुआ? नगर परिषद की चुप्पी और गैर जिम्मेदाराना रवैया। नगर परिषद सिवान इस पूरे मामले पर मौन है। कोई अधिकारी सामने आकर यह स्पष्ट करने को तैयार नहीं है कि पार्क को आम जनता के लिए कब खोला जाएगा। पार्क के उद्घाटन में नगर परिषद की सभापति सीपी गुप्ता, उपाध्यक्ष किरण गुप्ता और स्थानीय वार्ड पार्षद नीरज पटेल भी शामिल थे, लेकिन अब सब चुप है। क्या यह दर्शाता है कि सारा आयोजन केवल एक दिखावा था? जनता की जरूरतें, सुरक्षा और उपयोगिता का कोई महत्व नहीं है। क्या जनता से धोखा हुआ है? जनता को इस पार्क से काफी उम्मीदें थी। यह पार्क बुजुर्गों के सैर के लिए, बच्चों के खेलने के लिए और महिलाओं के टहलने के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में देखा जा रहा था, मगर 2 दिन बाद ही बंद कर देने का मतलब यह हुआ है कि आम जनता के साथ एक और धोखा हो गया है। स्थानीय निवासी कहते हैं कि यह पार्क नहीं है, एक राजनीतिक इवेंट का सेट है। उद्घाटन के दिन की तस्वीरों के बाद से ही यहाँ किसी अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति की मौजूदगी नहीं दिखी गई। नेताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सांसद विजय लक्ष्मी देवी, विधायक कर्णजीत सिंह और नगर परिषद के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस मसले पर सफाई दें। सिर्फ उद्घाटन कर देने से दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। अगर मंत्री उद्घाटन के 2 दिन बाद पार्क की ऐसी हालत देखेंगे तो क्या वे भी यही पोस्ट दोबारा करेंगे? राजनीतिक आयोजन या जनता की सुविधा? पार्क का उद्घाटन जितना भव्य था, उसका संचालन उतना ही शर्मनाक साबित हुआ। झूले गायब, गेट बंद, लाइटें बंद और सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं। क्या यही अत्याधुनिक पार्क कहलाने का हकदार है? अगर इस पर 62.51 लाख खर्च हुए हैं तो एक स्वतंत्र ऑडिट करवाना जरूरी है, वरना यह मामला भी बिहार के उन अनेक विकास योजनाओं में शामिल हो जाएगा जो फाइलों और फोटो तक सीमित रह जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका SN लाइव न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उमर। देखिए, इस वक्त हम सिवान में हैं। आपको बता दें कि सिवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता का ड्रीम प्रोजेक्ट एक पार्क है, जिस पार्क को लेकर के काफी उत्साह देखी गई थी। सिवान में सभी लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग हकीकत जानने की कोशिश किया, जब हम लोग जमीनी स्तर पे आए, यहाँ का जो पार्क का जो मेन गेट है ये बंद है। आपको बता दें, ये पूरा पार्क 63 लाख रुपए से बना हुआ है। देखिए, मंगल पांडे जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सिवान की सांसद विजय लक्ष्मी देवी जो कि सिवान की सांसद हैं। बड़ा पार्क है, बगल में एक तालाब है और बच्चे, जब मेन गेट बंद है तो बच्चे यहाँ से फान करके इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अगर पैर बच्चों की स्लिप करती है तो सीधा वो जा करके पानी में गिरेंगे। छोटे बच्चे हैं, उनको तैरने तक भी नहीं आता होगा। अगर पानी में गिरते हैं तो उनका सहारा कौन बनेगा? यहाँ की जनता है, जनता से जानते हैं कि कितना दिक्कत हो रहा है। पार्क बना है, बहुत महंगा पार्क लग रहा है। यही तो काम तो अच्छा किए हैं कि सिवान का जो भुलाया भुलाया हुआ जो नर्क बना हुआ था उसमें इतना खर्च करके, लेकिन इसको अच्छा नहीं दिख रहा है कि मैंने इसका मंगलमय भविष्य होगा। फिर गेट बंद है। गेट बंद है तो भाई यहाँ होना चाहिए ना, दरबान को होना चाहिए, प्रशासन को होना चाहिए, क्या करके भाई समय से अपना, क्योंकि इसको जान करके सुन करके लोग पहुंच रहे हैं कि भाई इसमें हम लोग जनता के लिए पार्क बनाया गया है, तो जनता मतलब इसमें जाए तो जनता के लिए गेट बंद है, क्या अधिकारी के लिए गेट खुलेगा? अब काहे बंद है, अब तो भाई वही नहीं बताएंगे। अब तो ये नहीं है कि कोई काम चल रहा है ऐसी अयोध्या प्रयाग की तरह कि भाई अभी रुकिए, कोई समय भी निर्धारित नहीं। इसका उद्घाटन भी हो चुका है तो इसको खुला होना चाहिए ना। उद्घाटन के बाद से बंद है, उसके बाद बंदे है, रोजे बंद रहता है। क्या कहेंगे आप? जब से हाँ बंद है ताला लोग अंदर से प्रवेश कर रहे हैं, फान के जा रहे हैं, देख ही रहे हैं, उसका नजारा तो देख ही रहे हैं आप। बगल में तालाब है, अगर गिर गए तो क्या होगा? मर जाएंगे, तालाब में मर जाएंगे, कौन पूछने वाला है यहाँ। तो क्या ये पार्क केवल बड़े अधिकारियों के लिए मतलब बनाया गया है, उनके लिए खोलेंगे? अभी देखने से तो वैसे ही महसूस हो रहा है। और भी लोग क्या कहेंगे? पार्क कब से बंद है भैया? अभी आए हैं। कब से बंद, कब से? अभी तो बंद है, वो दिन उद्घाटन हुआ था तो खुला था। हाँ, अंदर आप कैसे गए? फान के? ना वहाँ छोटा रास्ता है, गैलरी टाइप का है। फान के गए हैं? नहीं फान के नहीं है, वो गैलरी टाइप का रास्ता बना हुआ है, टहलने वाला, उधर से टहलने वाला रास्ता बना। जनता के लिए अगर ये पार्क है तो जनता के लिए मेन गेट बंद है। अभी काम हो रहा है, थोड़ा अभी तक काम नहीं हुआ तो फिर उद्घाटन कैसे हो गया?
झूला टूटा है क्या अंदर? नहीं टूटा नहीं है, निकला हुआ है। ये केवल पार्क मतलब उद्घाटन के लिए ही बस झूला लगा था? झूला है नहीं है, टूट गया है। हाँ निकल गया है। हमका बहुत निकल गया है। अंदर से पूरा देखिए अंदर का बच्चे बता रहे हैं कि जो झूला है वो भी टूट चुका है, उसको निकाल दिया गया है, निकाल दिया गया। बगल में तालाब है, यहाँ पे ये हम आपको दिखाएंगे, ये तालाब है, ये बच्चे अंदर से फान करके प्रवेश कर रहे हैं। अगर यहाँ से गिरते हैं तो उन बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा? वो ऐसे बच्चे, यहाँ से अगर कोई बच्चा गिर भी जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अंदर, आपको एक एक लोग दिख जाएंगे, सभी लोग फान करके अंदर गए हैं। अगर कुछ हल्का सा भी इसमें अनहोनी घटना घटती है तो फिर वो लोग बाहर कैसे निकल पाएंगे? अगर देखा जाए तो यहाँ पे भगदड़ मच सकती है, उसमें कई लोगों की जाने भी जा सकती है, क्योंकि भागने का और निकलने का जो पूरा रास्ता है वो मेन गेट उसको बंद कर दिया गया है। ऐसे ही बिहार तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें SN लाइव न्यूज़। धन्यवाद। यह घटना केवल एक पार्क तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की असफलता को दिखावटी राजनीति की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। जनता अब समझ चुकी है कि उद्घाटन और विकास के दावे अक्सर खोखले होते हैं। सवाल यह है कि क्या अब भी कोई मंत्री, विधायक, पार्षद या अधिकारी सामने आकर यह बताएगा कि पार्क आम जनता के लिए कब खुलेगा, या फिर यह पार्क भी नेताओं की पब्लिसिटी के पोस्टर में सिमट कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिवान, उमर इरशाद, न्यूज़ दिल्ली। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।